एसएससी वाले जितने लोग हैं, आप लोग बेहतरीन ढंग से आप लोग पढ़ाई करते रहिए, और आपकी लड़ाई तो हम लोग लड़ते ही हैं, चाहे कोर्ट में हो चाहे जहां पे ही हो। आप उधर पढ़ाई कीजिए, हम लोग आपका पढ़ाने के साथ साथ लड़ाई भी करते रहते हैं। एसएससी, रेलवे, पीसीएस, ये जान निकाल के रख दिया है, हम लोग को तबाह तबाह करके रख दिया है। क्या ही बताया जाएगा इसके बारे में। लेकिन फिर भी पिछली साल को अगर हम देखेंगे तो एसएससी अपने सारे वर्टिकल्स को उठा लेंगे। अगर जीडी से लेके आपका डिफेंस हो गया, या फिर एमटीएस हो गया, एलडीसी, सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, सबको मिला के ओवरऑल एक रफली देखेंगे तो अब 1 लाख के आसपास वैकेंसी दी थी। तो अलग अलग सेगमेंट्स में दिया था। इस साल भी कमोबेश वैसे ही रहने वाला है एसएससी का, इसलिए आप लोग तैयारी में जुट जाएंगे। हम लोग के पास पूरी बड़ी भारी भरकम पूरी टीचर्स की फौज है। अब यहाँ अट ही नहीं पाए हैं लोग, तो हम आपको कहाँ से दिखाएंगे नहीं अट पाए लोग तो पीछे लगा भी नहीं सकते हैं क्योंकि वो छोटा पड़ जाता है। तो एकदम एफोर्डेबल प्राइस में और एकदम बेस्ट क्वालिटी से, और एग्जाम में क्वेश्चन चिपका देना है ताकि एसएससी एक बार इंक्वायरी बैठा दे कि ये लोग क्वेश्चन कहाँ से चिपका दिया हाँ, जीडी में एकदम चिपक गया था, और एमपी वाले में भी चिपक गया था। बिहार में जो हुआ है आपका अभी जस्ट बीपीएससी, उसमें चिपक गया है। नीट वाला अभी जो हुआ है उसमें से 17-18 क्वेश्चन हो गया। अभी सर इतने चिपका के नोटिस भेजा है सबने, इतना भेजा है सर कि मन में आता है कि अच्छा पढ़ाओ तो भी दिक्कत है, ना पढ़ाओ तो भी दिक्कत। तो अभी आप लोग में से जितने बच्चे हार थक गए हैं, बोला जाता है ना, जहां तहां एकदम ऊंचा गया है अपने कैरियर से एकदम, तो आप लोग यहाँ आ जाते हैं हम लोग, और एक बार यहाँ पे एकदम संगम स्नान कर लीजिए एसएससी का। यहाँ पे पिछली बार में सबसे अच्छा जो रहा था, एक बहुत अच्छा क्रांतिकारी आइडिया था, सारे टीचर्स लोग का एक कलेक्टिव आइडिया था कि महापैक में एक फायदा ये था ना कि जो बच्चे कई एग्जाम देते, जैसे कई बच्चे सीएचएसएल भी देते हैं, सीजीएल भी देते हैं, एमटीएस भी देते हैं, क्यों ना दे, बेचारा मजबूर है सर, सिस्टम से मारा हुआ है, मिडिल क्लास फैमिली है, एक पूरी परिवार की जिम्मेदारी है, तो क्यों ना देंगे यहाँ पर। तो महापैक का दूसरा वर्जन भी आ रहा है कि आपका महापैक 2, उसमें क्या है कि आप एक ही जगह पूरे एसएससी के सारे वर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर जिसको स्पेसिफिक पढ़ना है सीजीएल की, उनके लिए सीजीएल की भी तैयारी रहेगी, एमटीएस करना है तो एमटीएस, सीएचएसएल करना है तो सीएचएसएल। लेकिन अगर महापैक लेना है तो महापैक, ये कंप्लीट व्यवस्था की गई है। जो भी बच्चे सिलेक्शन लेके आए हैं उनसे भी आपको हम 1-to-1 मिलवाते चलेंगे, और ताकि वो लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सके। उसमें फायदा क्या होता है आप लोग का ना, कि जैसे किसी का रीजनिंग कमजोर था, किसी का मैथ्स कमजोर था, किसी की इंग्लिश कमजोर थी। पहले क्या होता था ना, एसएससी मतलब इंग्लिश मैथ, अभी तो भैया काम जीएस को बहुत हल्के में ले रहे थे लोग। आओ मरियाना की खाई है, यहाँ उलट जाओगे बढ़िया बढ़िया हाथी, पता ही नहीं चलेगा कोई अता पता नहीं है। तुम पॉलिटी पढ़ के जाओगे, हो सके भी क्वेश्चन नहीं आएगा पॉलिटी में, जाओ तुमको पता चले। यूपीएससी 2024 में जो रूल आया सर, बच्चों का कहना था पूरी हिस्ट्री क्यों पढ़े, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री से पूरे क्वेश्चन आते हैं, 25-30 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से, 2 क्वेश्चन पूछा पूरी हिस्ट्री की धज्जी उड़ा दिया सर, परेशान वहां उसका पूरा सिस्टम बिगड़ गया। तो इसलिए जीएस को हल्के में नहीं लेना है बाबू, किसी सब्जेक्ट को नहीं। देखिए, अगर आपको एक टीचर बनना है तो आप किसी एक सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए, गारंटीड आप टीचर बन जाएंगे। बट अगर आपको जॉब लेना है, यू हैव टू फोकस ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इक्वली। किसी से सौतेला व्यवहार करेंगे, बाहर कर देगा आपको। रीजन क्या है, 1-2 नंबर से तो हजारों लड़के आगे पीछे हो जाते हैं, हजारों बच्चे। तो इसलिए आप इसको हल्के में नहीं ले सकते। करेंट अफेयर का पोर्शन, तो करेंट अफेयर पोर्शन में ना आपको बहुत जरूरी होता है इसको टैकल करना। तो शिवम सर करेंट अफेयर का क्लास सुबह आपको 8 बजे लेंगे, और बहुत ही अच्छे ढंग से, जैसे पिक्चर के साथ, इमेज के साथ। कई बार कैसे ऐसे होता है कि तर्कस श्रेणी के डिस्ट्रॉयर को हमने परीक्षण किया, उसको पता ही नहीं है डिस्ट्रॉयर क्या होता है, तर्कस श्रेणी क्या, उसको पता ही नहीं, याद कर रहा है, कहां से याद हो पाएगा। अब किसी जर्मनी के आदमी को जाके कहोगे कि देखो इसको समोसा बोला जाता है, उसको बुझे भी नहीं करेगा, याद करेगा। समोसा है 3 डायमेंशनल फिगर, त्रिभुज के समान ट्रायंगुलर शेप का होता है, इंडिया के आदमी कभी नहीं भूलेगा। तो वही है कि सर शिवम सर आपका करंट अफेयर का जब क्लास लेंगे तो पूरा पिक्टोरियल फॉर्म में बताएंगे, ताकि आप इमेज देखे रहें। अब जैसे क्या होता है ना, अगर आपसे से पूछा जाए अर्जेंटीना के प्राइम मिनिस्टर नहीं बता पाएगा, डोनाल्ड ट्रंप धाए से बोलेगा आदमी। रीजन क्या, उसका इतनी बार फोटो देखे हैं लोग, इतनी बार कि वो दिमाग में बैठ चुका है। पुतिन तुरंत बता देंगे आपको। भले आपको अगर बगल का कंट्री का पूछ दिया जाए कि आप बताइए यहाँ बगल में म्यांमार का, तो आपको पता ही नहीं चलेगा जा, जबकि बगल में म्यांमार है। बगल को गोली मारो यार, आजादी से 10 साल पहले अलग हुआ, 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में अलग हुआ। हम लोग तो सर आजादी के टाइम नहीं थे।
कसम से बताते ना, आजादी के टाइम हम रहते ना, अंग्रेज उधर जाते सब मार के चिचिन मिटा देते, तुम्हारे बाप का जमीन है तुम ऐसे लाइन पार देगा, उधर इंडिया उधर पाकिस्तान, भाग यहां से। तो हम लोगों ने उस समय एक्सेप्ट पता नहीं क्यों किया, लोग ने मार पीट के चल यहां से लाइन हटाओ, यहाँ पे जिसको रहना है यहीं रहो, पिटा। अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं गधों का होता है। आज वो कितने आगे होते सब, वो सब हम लोग का बैच खरीद रहे होते सब। किसी का सेंटर जाता पूछते कहाँ, लाहौर गया भाई, कराची, यार बता लखनऊ से इस्लामाबाद सेंटर भेजा जाता है, इतना दूर सेंटर भेजना चाहिए यहाँ पे। लेकिन उन बेचारों का नसीब, तो तुम लोग भी थैंक यू बोलो हम लोग को भैया, हम उस समय रहते तो बचा लेते तुम लोग को। हम लोग तो अभी भी खुशहाल है भाई, हम लोग के लिए क्या है, जमीन, ये जमीन का टुकड़ा नहीं, हमारे लिए माँ है। तो माँ होती है, उसके लिए कोई ये मायने नहीं रखता है कि कितना बड़ा हमारा जमीन का टुकड़ा है। तो खैर ओवरऑल तो जीएस का बहुत मायने होता है, रीजनिंग का, कंप्यूटर का, हर एक चीज का। आप किसी को आप हल्के में मत लेना, ठीक है। बाकी सब सिलेबस के बारे में सर बताएंगे, लेकिन उससे पहले बुक्स आपको होंगी, टेस्ट सीरीज होंगी, प्रैक्टिस सेट हो। टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस सेट मत भूलना, वरना तुम पछताओगे कि जब नोटिस चिपकाया जाएगा हम लोग के ऊपर कि इनके टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन आया, इनके प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन आया, तब तुम पीटोगे माथा, यार हम काहे नहीं ले लिए, हम काहे नहीं ले लिए। तो अजब अजब चीजें है। आपको पता है कि अभी इसमें एग्जाम में इतने क्वेश्चन आए थे सर, कि जिसको देखो अब यही करा कि चलो अब जब पढ़ के इन्होंने पढ़ के फायदा कौन चीज, जब केजीएस से ही आ रहा है चलो गए वहीं पे। तो आप लोग भी आए हैं बेटे, नॉर्मल सी नॉमिनल फी है, बाकी आप लोग को आगे सारी चीजें सर बताएंगे। हर एक चीज की फैकल्टीज एकदम बेस्ट हैं, चाहे वो करंट अफेयर हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, कोई भी चीज हो, कंप्यूटर हो, जनरल स्टडीज हो, साइंस हो, कोई भी चीज का आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला, चाहे वो प्रैक्टिस शॉट हो, बुक हो, पीडीएफ हो, टेस्ट सीरीज हो, डिस्कशन हो। इसके अलावा आपका कई सारा टेलीग्राम के माध्यम से इंटरेक्टिव सेशंस लिए जाएंगे। और अभी हम लोग तो प्लान कर रहे हैं सारे लोग अलग अलग सिटीज में आने के लिए भी। तो जैसे अब किसी को कानपुर में मिलना है तो एक दिन कानपुर रख लेंगे लोग, अब उसी के पास कानपुर के पास लखनऊ है तो सुबह लखनऊ रख सकते हैं, शाम को कानपुर रख सकते हैं, दोनों सारे एक दिन में कवर हो सकता है यहाँ पे। अब कनेक्टिविटी भी ठीक है, यूपी में ना, यूपी तो भाई साहब कनेक्टिविटी के मामले में अमेरिका को टक्कर दे रहा है, सच बताते हैं। सच में हमारे यहाँ बिहार में बड़ी खराब है इस सब स्थिति में। 100 किलोमीटर चलना है तो 4 घंटा, 100 किलोमीटर मतलब 4 घंटा। और यहाँ हम लोग सर मथुरा में चले गए थे नाश्ता करने के लिए, वृंदावन कचौड़ी, सुबह सुबह, सड़कें अच्छी हैं तब ना 1.5-2 घंटे में आदमी पहुंच जाता है, 2 घंटे में पहुंच गया, पॉसिबल ही नहीं है अदरवाइज में। तो आप लोग को किसी चीज का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारी व्यवस्थाएं कर दी जाएंगी। अब सर आगे समझाएंगे सिलेबस वगैरह के बारे में, तो अब ध्यान से समझिएगा कि क्या सिलेबस होगा, कि कब कौन सी वैकेंसी आएगी, कैलेंडर जारी कर, एक एटलीस्ट इतना अच्छा लगता है सर इसमें ना, कैलेंडर प्रॉपर दे देता है। थोड़ा बहुत बेवकूफी करता है, बदमाशी करता है ये बात है, लेकिन पहले से सुधरा है, पहले से सुधरा। और जो कुछ थोड़ा मोड़ा बचा है हम लोग उसको पीट पीट के सुधार देंगे। एक फायदा हुआ है डिजिटल इंडिया का कि अब कोई भी इंसान धांधली, करप्शन खुलेआम तो नहीं कर सकते, अगर पकड़ा गया तो अब तो आदमी उसको एकदम A to Z चीज निकाल देगा। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे रातों रात कैसे रिजल्ट दिए लोग यहाँ पे सारे लोग मिलके, तो बेस्ट रहेगा। अब सर आपको आगे की चीजें समझाएंगे और सारा चीजें डिटेल में पढ़ाएंगे। थैंक यू सर। जो भी सर ने बात कही उसमें 100% सारी चीजें सही हैं। तो जैसा कि सर ने कहा कि एसएससी कैलेंडर हर साल रिलीज करता है, तो इस साल भी उसने रिलीज किया है। तो आपके जितने भी यहाँ पर गणमान्य टीचर्स हैं वो आपको ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी तैयारी किस तरीके से होनी चाहिए। तो इस शुरू में ही कैलेंडर हर वर्ष का आ जाता है, तो इससे होता क्या है कि आपको एक आइडिया लग जाता है कि किस वर्ष में, इस वर्ष में मुझे क्या क्या पर्टिकुलर एग्जाम देने हैं और मेरा क्या क्या ध्येय होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए, राइट। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो यहां पर सबसे पहले एलडीसी का पेपर यानी जेएसए और एलडीसी का जो पेपर है वो सीबी यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ही सारे होते हैं। इस बात का ध्यान रहे आपको, वो आपको देना है। और ये 28 फरवरी 2025 यानी आने वाले कुछ समय में आपको इसका एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ क्लोजिंग डेट इसकी 20 मार्च 2025 तक रहेगी, यानी ये यहां फॉर्म भरने का लास्ट डे होगा और इसका एग्जाम अप्रैल और मई में जाएगा। ऐसे ही तमाम आपके एग्जामिनेशंस हैं जो आप देख सकते हैं वो होंगे। जैसे अगर मैं बात करूं सीजीएल की, तो जो सीजीएल का एग्जामिनेशन है ये आपका टीयर 1 22 अप्रैल 2025 को इसका एडवर्टाइजमेंट है, 21 मई तक इसकी क्लोजिंग डेट होगी और जून जुलाई में इसका पेपर होगा। इसी प्रकार अगर सीएचएसएल की हम बात करें, जैसे ज्यादातर लोगों का ये टारगेट होता है, तो सीएचएसएल का भी जो टीयर 1 का परीक्षा है कंप्यूटर बेस्ड ही होगा,
वो 27 मई को इसका एडवर्टाइजमेंट आना है, 25 जून को क्लोजिंग होगा और इसकी जो परीक्षा होगी वो जुलाई और अगस्त में होगी। तो इसी तरीके से टेंटेटिव डेट्स दी गई हैं, आप इन डेट्स के हिसाब से चल के अपने आने वाले एसएससी के एग्जामिनेशन की पूर्ण रूप से तैयारी कर सकते हैं। तो आप सब लोग जरूर जुड़ेंगे, इन सभी एग्जामिनेशंस के थ्रू जाएंगे। जैसे बहुत सारे लोगों का दिल्ली पुलिस का भी है, वो भी भरना चाहते हैं, तो वो सारे एग्जामिनेशंस आपके होने वाले हैं और ये सारी डेटा आपको ऑलरेडी एसएससी की वेबसाइट पर अपलोडेड है। अब सर जैसे कह रहे थे आपसे कि 1 लाख से ज्यादा पिछले साल की वैकेंसी आई थी और आगे चलकर भी हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि अमूमन वैकेंसीज जो हैं पिछले कुछ सालों से बढ़ती ही चली गई हैं, तो इस साल भी एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग। तो जैसे अगर आप सीजीएल की ही बात करें तो देखिए गत 2022 में ये 37,000 थी, 23 में 8,000 हुई थी और फिर ये बढ़ के 18,000 हो गई। इसी तरीके से अगर सीएचएसएल की बात करें तो देखिए 45, 17 और फिर 39, यानी 2024 में बढ़ी है। जीडी की अगर आप बात करते हो तो बहुत एक बड़ा जंप है, 2024 में 46,000 से ज्यादा वैकेंसी थी, 5500 सीपीओ में वैकेंसी आई, एमटीएस में ये 8,000 हो गई 1700 से इस वर्ष। तो